जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और इस वक्त हम जो है ख़ास तौर से जी टीवी जो है मना रहा है मैंगो डे स्पेशल अपने शो में। और इस शो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह आप मैंगो खाली ऐसे ही नहीं कि मैंगो का फलों का बादशाह कहते ये कि रिवायत भी है हमारी। और रिवायत किस तरह की, जब मैंगो का सीज़न आता है तो हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब भी अच्छा मैंगो आए तो उसको किसी ना किसी को गिफ्ट के तौर पे ही पेश करें। हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान जब हो जाती है जब हमारे साथ शेफ्स होते हैं और वो आके बताते हैं कि मैंगो खाली एक फल नहीं है, इससे आप किस तरह डिज़र्ट बना सकते हैं, किस तरह आप और भी चीज़ें बना सकते हैं, किस तरह अपने खानों में वैरायटी लेके आ सकते हैं। तो इस बारे में आज जानेंगे। हमारे साथ माहिर शेफ्स और बेकर्स मौजूद हैं जो आज जो आम से तैयार करदा मज़ेदार केक्स लेके आए हैं, डिज़र्ट्स आप हमारे सामने रखे हुए और मीठी और नमकीन डिशेस बताएंगे किस तरह क्विक बना सकते हैं आप, क्योंकि गर्मी इतनी है, इस गर्मी में हम मैंगो से दूर भी नहीं रह सकते हैं और गर्मी से भी दूर नहीं रह सकते। दोनों को साथ रखते हुए किस तरह हम अपने किचन में अच्छी अच्छी डिशेस तैयार करें, अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, हमें बताएंगे हमारे साथ जो शेफ्स हैं। पहले उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमेशा होती हैं और गाइड भी करके जाती है कि भाई भानूर ये नहीं इस तरह करना है। अभी थोड़े दिन पहले आई थी, बड़े अच्छे जूसेस बताए थे उन्होंने। हमारे साथ हैं शमा राशिद। कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। सुबह खैर। मैं बहुत अच्छा लगा शमा आपको देख के कि आपने बिल्कुल सही मैंगो डे के लिहाज से कपड़े पहने। लेकिन और भी हमारे साथ जो शेफ्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ का ख्याल रखा है और मुझे भी खास तौर से कहा गया तो मैं भी पूरी मैंगो बनी हुई हूँ। तो हमारे साथ है फरिया अजमत है, इनकी ब्रांड है केक इट। वेलकम करते हैं आपको। सुबह खैर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अभी पूछेंगे आपसे कि आप क्या क्या मेहनत करके लाई हैं हमारे लिए। और जनाब इस तरफ हमारे साथ खड़ी हुई हैं नाजमा जावेद हैं, एनजी फ्लेवर्स, पहले भी आ चुकी हैं, इनको वेलकम करते हैं। और आपको यही कहूँगी कि सुबह खैर नाजमा, आपके मसाले मैंने ट्राई किए, बहुत अच्छे थे, ये आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देना था। और हिरा से तो कौन नहीं वाकिफ़, हिरा तो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। हिरा दानिश हैं, बाजिस फूड के नाम से मशहूर हैं। वेलकम करते हैं आपको भी। सुबह खैर, कैसी हैं आप? सुबह खैर मानूर, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तो लगता होगा अब ये जी टीवी जो है आपका घर ही है। मेरा दूसरा घर हो गया। किचन आपके यहाँ पे भी हो गया है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अभी आप सबसे बात करते हैं, पूछते हैं। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह मैं देख रही हूँ टेबल सजाई हुई है आपने, इधर भी टेबल हमारे सामने सजी हुई है। शमा आपसे स्टार्ट करते हैं, ये बताएं ये मैंगो का सीजन आते ही सबकी डिमांड क्यों होती है? कोई घर में कोई भी पार्टी हो रही है, कुछ भी इवेंट हो रहा है, उसमें कहा जाता है कि मैंगो की डिशेज जो है वो ज़रूर बनाए जाए, चाहे वो मीठे के तौर पर या नमकीन के। क्या लेके आई हैं आज आप हमारे लिए? मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे टिप्स लेकर आई हूँ आज, बिकॉज के मैंगो का सीजन जब स्टार्ट होता है तो हम पहले से इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई मैंगो जो है फलों का बादशाह आने वाला है। और आम खाना इस वजह से भी बहुत अच्छा है कि आपका जितना भी पूरे साल का ब्लड होता है ना वो रिफाइन हो जाता है आम के, इसलिए इसमें एक बहुत अच्छी तासीर है इसकी और वो है, तो मतलब ये खाना ज़रूरी होता है। दूसरा ये कि इतनी सारी किस्में होती हैं और हर बंदे को अलग अलग किस्म की जो है आम पसंद होते हैं। हम लोग जो हैं शेफ जो होते हैं हमारी तो समझे कि बहुत अच्छा सीज़न होता है ये कि हम लोगों को बहुत सारी वैरायटीज़ बनाने को मिलती हैं, जबकि और बहुत सारे फल आए होते हैं गर्मियों के अंदर। आपको पता है खुबानी है, आलू बुखारा है, चेरीज आई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त आई हुई हैं मार्केट के अंदर, लीचीज आई हुई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कि आम जो है वो वाकई बादशाह है और वो सबको बीट कर देता है जब वो आता है। तो सर्दियों में तो खैर हम लोगों का मसला होता है, लेकिन जब गर्मियाँ आती है ना तो यकीन जानिएगा मेरे अपने घर का ये है कि सुबह बच्चे अंडा पराठा जो खाते थे ना वो फिर कहते हैं मम्मा आम का पल्प निकाल के दे दे तो वो हम पराठे से खा लेंगे। अच्छा, मतलब पराठा बहुत फेमस है मतलब बच्चों में खास तौर पे। और जो बच्चे सुबह मदर बहुत टेंशन में होती थी वो बहुत इजी हो जाता है हम लोगों के लिए कि पराठा बनाया और आम का पल्प निकाला और बच्चों को दे दिया, उन्होंने आराम से उससे खा लिया। तो मतलब ये चीजें, मैंगो लस्सी हो गई, मैंगो शेक हो गया, ये बच्चों को सुबह नाश्ते में दें आम, तो उनका सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई है फरिया अजमत। फरिया ये बताइए, आपकी ब्रांड तो केक इट के नाम से यकीनन आप डिजर्ट वगैरह बनाती हैं, ये बताएं कि ये जो मैंगो के साथ एक्सपीरियंसेस किस तरह करती हैं आप? मैंगो के साथ तो एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं। जैसे वही शमा वाली बात कि जैसे ही मैंगो का सीज़न आता है तो आपके ऑर्डर्स भी जो होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। चॉकलेट और दूसरे फ्लेवर से हम लोग मैंगो की चीज़ें मांग रहे होते हैं। केक्स भी अगर ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मैंगो फ्लेवर में ही केक हो। और उसके अलावा अब तो ग्लूटेन फ्री में भी जो चीज़ें होती हैं वो भी आप मैंगो के साथ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट साइड सी बात है, फ्रूट का जो आपका शुगर होता है ना वो आपके लिए इतना नुकसानदेह नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जब आपका दूसरा शुगर होता है, वाइट शुगर। तो अगर आप मैं डिफरेंट डिजर्ट्स इस तरह से भी बनाती हूँ कि उसके अंदर मैंगो का जो यानी मैंगो की डिमांड बढ़ जाती है, मैंगो फ्लेवर आपको ज़रूर ऐड करना होता है, चाहे वो आप कोई भी मीठा बना रहे हो। ज़रूर, और अब तो बहुत ज़्यादा वैरायटी हो गई। पहले चंद चीज़ें होती थी कि बस आपने ट्रैफल और ये,
दूसरे फ्रूट्स के साथ मिला के भी आप इसके कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे बना सकते हैं। शॉर्ट्स ही 10 तरह के शॉर्ट्स बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर मैंगो जेलीज से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मैंगो जैम आ जाता है उसके अंदर, स्क्वैश बना लेते हैं हम लोग, मतलब बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी बहुत बढ़ जाती है। मगर आपको ये टिप्स देनी पड़ेंगी अभी शमा, ऐसे आप बस वैरायटी बता के नहीं जा रही हैं। हमारे साथ इधर नाज़मा जावेद साहिबा हैं, आपसे पूछूंगी कि आज आप क्या हमारे लिए बना के लेके आई हैं और आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा किस डिश की डिमांड होती है मैंगो की? गर्मियाँ आते ही जी मैंगो बादशाह है, ज़ाहिर है मैंगो की वैरायटी भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान में 225 से ज़्यादा ओह माय गॉड, और सिंध में 172 हैं। माशाल्लाह, देखिए कितनी वैरायटीज हैं, उन वैरायटीज से हम क्यों ना फायदा मैंगो उठाएं। में हर किस्म के विटामिन भी पाए जाते हैं, विटामिन ए, सी और B6 भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है, कैल्शियम के लिए, हड्डियों के लिए भी अच्छा है। और ये मैंगो तो है ही ऐसी चीज़ से बहुत चीज़ें बन जाती हैं, मीठा नमकीन सब कुछ बनता है, चटनियाँ, अचार, मुरब्बे, केक। हमने तो केक में भी डाला है, इसमें भी बॉल्स में भी डाला है, रबड़ी बनाई है, मलाई रबड़ी। ये हीरा से ज़रा पूछते हैं, हीरा जिस तरह अभी ये बता रही हैं कि बहुत अचार चटनियों से शुरू होता है और यकीनन जब मैंगो आता है ना तो कैरी से शुरू होते हैं ना, तो आप ये बताएं कि क्या वाकई ऐसी हकीकत है कि नमकीन चीज़ें बनाई जा सकती हैं? कि मुझे बिल्कुल मैंगो से जो है नमकीन चीज़ें बनाई जा सकती हैं और वैरायटी ऑफ फूड्स हमें मिल जाता है, फ्लेवर मिल जाता है, क्योंकि कैरी का अपना एक फ्लेवर होता है और जो पके हुए आम होते हैं जिस बिल्कुल येलो कलर के, उसका अपना फ्लेवर होता है। मेरे पास यहाँ पे 2 चटनियाँ हैं जिसमें से एक कैरी की चटनी है और एक पके हुए आम की चटनी है, तो हमारे पास 2 वैरायटी हो जाती है। इस तरीके से ना हम हर चीज़ बना सकते हैं। हम इसको सालन में भी यूज़ कर सकते हैं, पराठों में भी यूज़ कर सकते हैं और इससे डेजर्ट्स भी बना सकते हैं और चावल वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। हमने चाट भी बनाई है, उसके अंदर भी हमने मैंगो यूज़ किया है। जो कटोरियाँ हैं उसके अंदर भी हमने मैंगो यूज़ किया है। ओके, यानी कि पूरा मैंगो ही जो है उसका यूज़ करके आपने इसको बनाया है, लेकिन नमकीन आपने बनाया है। मैंने सारी चीज़ें नमकीन बनाई है क्योंकि हमें पता चले ना कि मैंगो सिर्फ मीठे में नहीं यूज़ होता, इससे नमकीन चीज़ें भी बन सकती हैं। बहुत सारे लोग मीठा नहीं शौक से खाते, तो उनके पास वैरायटी ऑफ फूड्स होना चाहिए। अच्छा, अब मैं ज़रा नमकीन डिश से शुरू कर दूं। हाँ, मैं चाहूँगी हीरा आप बताएं कि नमकीन में आप क्या बना के लाई हैं और क्या कोई कुछ है तो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, हमारे पास क्विक हैं, पूरियाँ हैं हमारे पास मैंगो का पल्प, आम का गूदा निकाल लें, उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करने के बाद उसको छान लें, छानने के बाद उसको आटे के अंदर डाल के और फिर उसको गूंद लें और उसकी पूरियाँ बन जाएंगी। इसी तरीके से हमने ये कटोरियाँ बनाई हुई हैं, ये मैदे की कटोरियाँ हैं, इसको भी हमने आटे मैंगो की प्यूरी से ही बनाया। उसी में आपने आटा गूंदा उसका? मैदा लिया, मैदे के अंदर हमने मैंगो की प्यूरी डाली, उसको गूंद लिया और उसकी कटोरियाँ बना ली। ये ईटेबल कटोरियाँ हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने चाट बनाई है उसके अंदर भी हमने मैंगो यूज़ किया है। उबले हुए चने हैं, उसके अंदर मैंगोज़ हैं कटे हुए और सारे मसाले, और जो हमने इसमें चटनी यूज़ करी है वो भी मैंगो की ही है यहाँ पर। और ये मैंगो के पल्प से बनी है। मैंगो का पल्प निकालने के बाद इसको चूल्हे पे रखें हल्की आंच पे, इसके अंदर जो है कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, काला नमक और चीनी डाल के इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फ्लेवर दे देंगे। ठीक है, फिर आपसे अभी और बात करती हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो फरिया अजमत बैठी हुई हैं, आप ये बताइए कि अभी आपने कहा कि मैंगो जैसे ही आता है उसका सीज़न, तो वो केक और आप दूसरे जो फ्लेवर होते हैं केक के, वो उसमें चॉकलेट वगैरह आप कोई डिमांड नहीं करता, सब मैंगो का कहते हैं। ये बताएं सबसे ज़्यादा मैंगो चीज़ केक मशहूर है, ट्राइफल वाला है, या कौन सा डिमांड किसकी होती है? चीज़ केक क्योंकि अब ज़्यादा काफ़ी फेमस हो गया है। ट्रैफल का ये है कि वो तो हर कोई बना सकता है, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता, बच्चियाँ हैं नॉर्मली घरों में तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कम टाइम में जल्दी से ट्रैफल तो अपनी जगह है, ट्रैफल को तो चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये केक्स में क्रीम केक से ज़्यादा चीज़ केक लोग पसंद करते हैं। और तो अभी जो आप बना के लेके आई हैं, इसमें इस डिश का क्या नाम है जो आपने ग्लासों में रखा हुआ है? ये मैंगो 3 मिल्क केक है। ओके, 3 मिल्क केक आपने इसमें मैंगो फ्लेवर के। ठीक है, इसको किस तरह बनाया, कोई आप रेसिपी बताएंगे? रेसिपी मैं जाहिर-सी बात है पूरी तो नहीं बता सकती, लेकिन रेसिपी इसके अंदर जो हमारा हाँ नॉर्मल जो हमारा 3 मिल्क केक होता है, जिसके अंदर हम 3 तरह के मिल्क्स डालते हैं मिला के, वो उसी को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। उसके जो 3 मिल्क्स होते हैं, एवापोरेटेड मिल्क एंड कंडेंस मिल्क एंड फ्रेश मिल्क, इन तीनों के अंदर मैंने मैंगो का पल्प ऐड किया है। फिर मेरी सिग्नेचर रेसिपी है वनीला केक की, उसके साथ मैंने इसको ऐड किया जी। और ये जेली भी फिर हमने मैंगो के पल्प से ही बनाई है। ठीक है शमा, ये बताएं आम के साथ कौन सी ऐसी डिश है जो सुनने में बहुत अजीब लगती है लेकिन वैसे फ्लेवर में आउट क्लास होती है? आम के साथ अब
पिज्जा भी आ गया अब तो Oh my God! लेकिन बहुत मजे का लगता है, मैंने खुद बनाया हुआ है, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा बनता है। तो उसके लिए क्या, उसकी डो भी मैंगो से? नहीं नहीं, वो हम सिर्फ उसके ऊपर जो टॉपिंग होती है वो हम उसकी मैंगो की करते हैं, और उसके ऊपर जो सॉस होती है जो जहाँ डालते पे हम हैं, जो चिकन हाँ बिल्कुल, जैसे हम पाइनएप्पल पिज्जा कह रहे cubes हैं, लोग डालते कहते हैं हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आप जो है ट्राई तो करें, वो बहुत मजे का भी बनता है। जर्दा थोड़ा अच्छा बनता है। हाँ, जर्दा बड़ा अच्छा बनता है। मैंगो जर्दा भी बड़ा अच्छा बनता है। मैंगो हलवा बड़ा अच्छा बनता है, मैंगो का पल्प निकाल के और सूजी हल्की सी भून के आप उसके अंदर पल्प डाल के और उसको थोड़ा सा कुक करें, और फिर हल्की सी चीनी डाल दें और उसको थोड़ा सा दम दे दें, बस वो इतना मजे का बनता है कि कोई हद नहीं। अच्छा, आपने इस तरह इजीली बता तो दिया, लेकिन ये बताएं क्वांटिटी क्या होगी अगर हम मैंगो का हलवा आप बनाना अगर चाह रहे हैं? 1 कप आप मैंगो का पल्प ले रहे हैं तो सिर्फ 2 टेबल स्पून आपने सूजी लेनी है, उसको भूनना है हल्का सा ऑयल डाल के, उसके अंदर वो पल्प डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के या दूध डाल के, चीनी डाल के उसको हल्का सा मिक्स करना है और बस दम दे देना। मुश्किल से 3 से 4 मिनट की रेसिपी होती है ये। अच्छा, ये शेफ्स जो हैं कौन से मैंगो ज्यादा प्रेफर करते हैं यूज करने को? यार- अभी इन्होंने बताया 225 वैरायटीज हैं। बिल्कुल ऐसे अब ही है। इतनी वैरायटीज तो हम देखिए, तो जानते सबसे भी जो नहीं। मजे की वैरायटी होती है ना आम की, वो तो अनवर एटोल है, वो सबसे बेहतरीन होता है, मुजफ्फरगढ़ का और मुल्तान का जो आम होता है। वाइट चौंसा होता है, इसके अलावा दशहरी आम होता है जो आजकल आया हुआ है। इस वक्त चौंसा नहीं आया हुआ, चौंसा आएगा तकरीबन जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा इंशाल्लाह। दुशहरी इस वक्त आया हुआ है, सरोली आया हुआ है इस वक्त, और अपना जो सिंदड़ी आम है, सिंध का जो खास आम है, वो आया हुआ है इस वक्त। बड़ी आम ज्यादातर प्रोफेशनल पर्पस पे या हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी, प्रोफेशनली कौन पल्प सा ज्यादा होता है, टेस्ट नहीं होता उसमें, रेशा लेकिन नहीं होता पल्प उसके ज्यादा। अंदर, तो हाँ। आप उसको अभी आ गया है वो? professionally- हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी, वो सबसे पहले वही आता है। सबसे पहले वो है, हाँ। अब टेस्ट आ गया उसके हाँ, अंदर, बिल्कुल। क्योंकि मुझे नाम नहीं आता। मैंने अभी कल मैंगो खाए, लेकिन मुझे नाम नहीं पता, जितने भी मेरा ख्याल है अब प्रोफेशनली भी जो लोग बड़ा preserve आम करते होता हैं। है बिल्कुल फ्रेश नजर आता है, पीले रंग का पूरा, वो सिंदरी आम होता है, ठीक है, वो मेरा बिल्कुल। फेवरेट आम है। हाँ। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं और फिर यहाँ पे जो हमारे साथ शेफ खड़े हैं उनसे पूछते हैं वो जो बना के लाएं, आपको क्विक रेसिपी बताएं। रहिए हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ माशाल्लाह एक्सपर्ट शेफ्स बैठे हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि मैंगो को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली मैंगो जो है वो मीठा बनाने के लिए नहीं, बल्कि नमकीन के लिए भी है। शमा भी हमारे साथ हैं, फरिया अजमत भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ नाज़मा साहिबा भी हैं और हिरा भी हैं। तो नाज़मा साहिबा, आपसे पूछना चाही थी, आप माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें बना के रही हैं, क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा हमें पहले बताएं उसके बारे में, और कोई क्विक रेसिपी भी बताइएगा। केक तो बड़े बच्चों सबका पसंदीदा होता है, केक तो मस्ट है। जी। मैंगो केक है ये मेरा बॉल्स हैं, मैंगो बॉल्स हैं। इधर मैंगो मलाई रोल्स हैं। अच्छा, मैंगो मलाई रोल्स ये ब्रेड के साथ बनाए? जी, ये ब्रेड के साथ बने हैं। ब्रेड को मतलब पहले बेल के, जी। फिर मैंगो की प्यूरी बनाई और उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाले, मिल्क डाला, कंडेंस मिल्क डाला, दूध डाला और मैंगो ये रॉयल डिश है यानी कि। फिर उसको उसमें करके लगा के ऊपर से फिर वो रबड़ी बना के डाल दी। सही है, रबड़ी ऐसे ही की मैंने इसलिए लुक दे रहा है। ये बनाया है। ये भी नारियल की है, नारियल के ये हैं लड्डू हैं, ठीक ये है। रबड़ी है और ये कपकेक हैं। इधर खीर बनाई है ठीक ये है। पल्प में खीर, कंडेंस मिल्क है, इसमें सबसे मिल्क ज्यादा पाउडर आपकी है। बनाई हुई किस चीज़ की डिमांड होती है, घर में या मेहमानों में, या फिर जो आपसे बनवाना चाहे? मेरी ये इसकी होती है, मलाई रोल की होती है। अच्छा, ज़्यादा। मलाई रोल की होती है, ठीक क्योंकि है। इसमें ड्राई फ्रूट बहुत जाता है ना, तो बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं ड्राई ये फ्रूट। आपने लड्डू कैसे बनाए कोकोनट वाले? ये हमने नारियल को, डेसिकेटेड नारियल को वो फ्राई किए, ठीक उसमें है। मैं प्यूरी डाली है, मिल्क डाला है और उसको खूब कस के, जिसको कहते हैं ना स्टिकी बना के, फिर उसे ठंडा करके उसके ये बना अच्छा, के। प्यूरी की वजह से स्टिकी हुआ? हाँ, जी, फिर उसे काफ़ी पकाना पड़ता है, लेकिन वो स्टिकी हो जाए तो फिर ठंडा करके फिर उसकी बॉल बना के फिर नारियल में ठीक रोल है। कर और लिए। नारियल, कलरफुल नारियल हाँ, आपने लगा दिया, आपकी colourful मर्जी है, जो आपका दिल जी, करे। जी। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आप अभी क्या दिखा रही ये मैंगो ट्रफल बनाया मैंने, ये जेली ट्रफल है। इसके अंदर? इसमें मैंगो है, इसमें जेली डाली है, इसमें कस्टर्ड है नीचे और जेली भी है। ठीक है। ये खीर है। अच्छा, देखिए प्रेजेंटेशन कितनी जबरदस्त है इस खीर की। खीर की आपने तो गोल्ड के खूबसूरती साथ इसको किया मटकियों में आती है। मटकी के प्याले में आती है। आपने बकायदा इसके जो है जार छोटे-छोटे और से ये तो लिए। घर में मेहमान आए तो फौरन आप फ्रिज में से निकालें प्यूरी, और केक हो आपके पास, बिस्किट हो, उसमें व्हिपिंग क्रीम लगा के आराम से आप दे सकते और हैं। कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये, सबको अच्छा और ये लगता है। कपकेक तो ये मेरे ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, रोज़ मेरे घर में माशाल्लाह बनते ये हैं। कब का किस तरह बनाया आपने? कपकेक यही केक के साथ मैंने मैंगो प्यूरी डाली है, ऊपर ठीक से है। व्हिपिंग क्रीम डाली है। ठीक है। और ये उसको- कोई रेसिपी है ये भी? जी। ठीक है। हीरा, जरा अब आपकी तरफ आ जाए। नमकीन हमें बताएं, क्या सबसे ज्यादा आपके नमकीन की डिमांड होती है और सबसे मजे का है कौन सा? चाट, चाट। मैंगो की कटोरी चाट। ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास कटोरियाँ होती हैं ये भी मैंगो की ही बनती हैं। इसमें भी फ्लेवर आता है। जो लोग चाट नहीं खाते, वैसे तो चाट अमूमन सब लोग ही खाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं, हेल्दी भी होती है।
तो अगर जो लोग नहीं खाते वो सिंपल कटोरियाँ खा लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी मैंगो डला हुआ है, ठीक है। मैंगो की प्यूरी डली हुई है। और हमने एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, मैंगो चिकन चिल्ली। मैंगो चिकन चिली, ओ जैसे हम जलफ्रेजी बनाते हैं या मंचूरियन बनाते हैं, उसके अंदर हम चिकन की यखनी यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें हमने मैंगो का पल्प यूज़ किया है चिकन की यखनी की जगह। ओह, तो फिर मैंगो का फ्लेवर आ गया बिल्कुल उसमें। मैंगो का फ्लेवर आ लेकिन गया। मसाले वैसे डाले, नमकीन मसाले जो सारे डालते हैं, बिल्कुल जो भी नमकीन flavor मसाले के भी लिए। डाले हैं, वेजिटेबल्स भी डाली हैं, चिकन भी डाली है। बस चिकन की यखनी की जगह हमने मैंगो की प्यूरी और यूज़ उसके बाद राइस जो है वो सर्व फ्राइड करेंगे। राइस, फ्राइड राइस यूज़ बनाएं। कर सकते हैं आप। एग फ्राइड राइस बनाएं या सिंपल फ्राइड राइस बनाएं या गार्लिक राइस बनाएं, चिकन राइस बना लें, कोई से भी राइस हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और बच्चों के लिए हमारे पास है यहाँ पे मैंगो की पूरियाँ, क्योंकि बच्चे पराठा खाने में बड़ा होता है। और आपने पराठा। इसकी अभी रेसिपी भी बताई कि इतनी क्विक रेसिपी है, सिर्फ आपने मैदे को इसके अंदर प्यूरी के अंदर आटे को मिलाया है हमने इसके अंदर, मैंगो की पूरियों के अंदर हमने आटे को मिलाया है मैंगो की पूरी में। ओके, आटे के उसके अंदर बाद किया। इसमें नमक डाला, घी डाला और इसको अच्छी तरीके से गूंद लिया, 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दिया और फिर हमने पूरियाँ तल ली इसकी। चलें, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी हमने बातें करनी है, हमारे साथ और भी शेफ हैं, शमा भी बैठी हुई है और सबसे ज़्यादा डेजर्ट के बारे में हम जानेंगे, क्विक रेसिपी क्या वो बताएंगी। लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ। आगे वापस और बात करेंगे फिर से फलों के बादशाह मैंगो की। और जैसे अभी हम बात करते हैं, शेफ शमा हमारे साथ हैं, हमारे साथ इधर बैठी हुई हैं परिया अजमत, जो कि केक इनकी ब्रांड है, और बता रही थी कि क्या क्या नहीं बनाती है। लेकिन मैंने कहा इस वक्त हमें आप बेवकूफ़ मत बनाइएगा, बस ये बता दें हमें कि हम घर में रहते हुए कौन सी चंद चीज़ें इस्तेमाल करके जो है मीठा बना सकते हैं। हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगी। घर में रहते हुए सबसे इजी चीज़ जो आप लोग बना सकते हैं, कस्टर्ड वगैरह तो लोग बनाते हैं, नो बेक चीज़ केक बना सकती हैं आप। घर में आराम बहुत है से। ना? जी जी जी, बिल्कुल। उसमें कोई बेकिंग का चक्कर नहीं है, बस सिर्फ आपको फ्रीजिंग टाइम चाहिए होता है, लाइट होनी चाहिए आपके घर में जी। तो आराम से वो नो बेक चीज़ केक आप भी बना सकते हैं, छोटी बच्चियाँ भी बना सकती हैं। उसके लिए आपको सिर्फ जो है बिस्किट्स चाहिए आपने होते भी हैं। बनाया हुआ है यहाँ जी, पे? मैंने बेक चीज़ केक बनाया ओके। हुआ है। हाँ, वो जो मैंने हार्ट शेप के, ये मेरे बेक चीज़ केक हैं, और ये मेरे जो चीज़ केक हैं ये पूरे जो है ना ग्लूटेन फ्री हैं। इसके जो नीचे की बेस है वो बिस्किट्स नहीं है, बल्कि वॉलनट्स और डेट्स के साथ बनी हुई है। सही। वरना नॉर्मली आप बिस्किट और बटर के साथ इसकी बेस बनाते हैं। ये मैंगो चीज़ केक है। मैंगो चीज़ केक जो आप घर में बनाएंगे, अगर आप बनाना चाहें नो बेक, तो आप बिस्किट और बटर के साथ उसकी बेस बना के उसके ऊपर आप क्रीम चीज़ ले लें। क्रीम चीज़ और व्हिपिंग क्रीम को आराम से आप अच्छा सा बीट करके उसके अंदर मैंगो की प्यूरी मिला के उसके ऊपर आप लेयर करके फ्रीज कर दें। लास्ट में आप उसके ऊपर जेली जो भी बोल्ड आपके पास हो, आपने हार्ट शेप में बनाया आप है, अपने नॉर्मल डिश में, क्योंकि आपने फ्रीज करना है ना, आपने जी। बेक तो करना नहीं, आप अपने घर की सर्विंग डिश में बना सकते हैं। ठीक है। उसी में आप उसको बेक सर्व अभी करें। आप वो जो क्विक रेसिपी जिसपे हमें चूल्हा नहीं इस्तेमाल करना, गर्मी में नहीं जाना, डाइनिंग टेबल पे बैठ के बाहर ही बना सकते हैं। मैंने बताया ना, किचन से ये बाहर। चीज़ केक आप आराम से बना सकते हैं। उसके अलावा ये मैंगो मोची मैंने बनाया है, ये जापानीज डिश है। ये जो ओके, ऊपर ये रखे ऊपर हुए जो रखे जी हैं। जी, अच्छा, ये ये तो देखने मैंगो में ही लग रहे डोनट्स हैं लग रहे हैं नहीं, वो जो ऊपर मैंने रखे हैं सर्कल शेप में, देखने में डोनट्स लग रहे हैं, लेकिन ये मैंगो मोची है। ओके, ठीक है, ये एक सही। जापानीज कैसे डिश बने? होती है। इसके अंदर राइस फ्लावर यूज़ होता है। राइस फ्लावर के साथ आप थोड़ा सा शुगर लेंगे, मैंगो पल्प लेंगे। आप चूल्हे पे बना रहे होते हैं, लेकिन मैंने इसको माइक्रोवेव के अंदर बनाया। आराम से इसको माइक्रोवेव के अंदर आप थोड़ा सा वार्म करेंगे, उसके बाद 2 मिनट के लिए कुक करना है, फिर इसको आपने अच्छे से नीड करना है। फिर इसका जो डो है ना, बड़ा स्टिकी सा, जैसे क्ले होती है, बच्चे खेलते हैं उस तरह का बन जाता है, काफ़ी स्ट्रेचेबल सा। उसके अंदर आपने क्रीम फिल करनी है। टेस्ट में ये अच्छा होता है? जी, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आपने मैंगो पल्प मिलाया ना उसके अंदर आपने, और आप उसके अंदर मैंगो की क्रीम फिल करें, आप उसके अंदर मैंगो के चंक्स फिल करें। बड़ा ये ना इंटरेस्टिंग लगता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं जब उसको स्टफ तोड़ते है हैं। ये बिल्कुल जी, मैंगो ये की स्टफ है, इसके अंदर चीज़ों क्रीम से। और मैंगो के चंक्स हैं। क्यूब्स से भी। ठीक इसके अलावा ये जो आप मैंगो देख रही हैं, ये मैंगो नहीं है, ये केक है। बेसिकली ये चॉकलेट केक है, जिसको मैंने मैंगो की, जी एक्चुअली मेरी कस्टमर सिग्नेचर चीज़ जो है वो यही है, ये कस्टमाइजेशन। मैंगो नहीं है, मैंने तो खाया अभी से उठा के मैं जो है फील करूंगी कि वाकई ये मैंगो। ये चॉकलेट अरे, केक है, जबरदस्त। और ये मैंगो की थीम पे मैंने इसको कस्टमाइज किया है। और ये जो लास्ट वाला है, ये मैंगो क्रेप केक है। ये पतले पतले केक के ही होते हैं, बेसिकली केक का ही बैटर है, लेकिन पतली सी शीट्स आप तो इन सबको बनाने में कितना टाइम लगता है? कुछ भी अगर आप बनाना चाहें घर में, आप मेरा तो काम है, इसलिए मुझे ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ती हैं। मेरे पास हेल्प भी है, जाहिर सी बात है, मैं टीम के साथ करती हूँ। लेकिन अगर नॉर्मली आप घर में इनमें से कोई भी एक चीज़ बना रही हैं, सिवाय वो जो मैंगो केक है कस्टमाइज, उसके अलावा तो आप आराम से बना सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ये 3 मिल्क केक है, इसके लिए आप अगर केक आप बाजार से भी ला सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी आपने चीज़ें बनाई हैं और काफ़ी वैरायटी आप लेके आई हैं शमा। मुझे ये बताएं कि अक्सर हम लोग कहते हैं कुछ भी खाना खा रहे हो, कोई चीज़ भी,
कि फला डिश के साथ फला चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जब वो कंप्लीट होगी, वरना नहीं होगी। या ये कह लें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई मैंगो डिश है और उसका कोई आप ड्रिंक रखना चाहते हैं तो कौन सा ड्रिंक रखते हैं? आम के साथ तो कच्ची लस्सी चलती है और वो उसकी गर्मी को ख़त्म भी कर देती है, मैदा को ठंडा करती है। तो मतलब आप जितना भी आम खा लें, अगर उसके ऊपर आपने कच्ची लस्सी पी ली तो वो बहुत अच्छी रहती है आपके लिए। दूसरा ये कि मिल्क शेक आजकल नाश्ते में हर चीज़ में, मैंगो लस्सी हो गई, मैंगो मुजीतो हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। कैरी का शरबत हो गया। शमास, क्या हर मैंगो जो है वो उसका मिल्क शेक बन सकते हो? कि अक्सर मैंने देखा है कि मैंगो का जो मिल्क शेक पी रहे होते हैं बाद में वो रेशे आते हैं उसके अंदर। बिल्कुल रेशे आते हैं। कौन सा मैंगो यूज करना? सिंदड़ी आम जो आया हुआ है ये बेसिकली चौसा भी होता अच्छा ही, है, चौसा भी सिंदड़ी और होता है चौसा। और व्हाइट चौसा हो गया, काला चौसा तो नहीं, उसमें बहुत ज्यादा रेशा होता है। व्हाइट चौसा हो गया और सिंदड़ी आम हो गया। इन दो के अंदर इतना रेशा नहीं होता कि इनसे आप लोग जो है मिल्क शेक स्पेशली बना लंगड़ा सकते के हैं। अंदर काफी रेशा होता है, लंगड़ा वो नहीं खट्टा आप बहुत यूज होता करें, है, आप यूज भी ना करें, उसको नहीं इस्तेमाल वो करें नहीं, शेक वो एक खास मतलब वो जो लोग खट्टा आम पसंद करते हैं वो उनके लिए ही होता है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मीठा आम पसंद करते हैं, कोई खट्टा आम पसंद करते हैं। जो खट्टा आम पसंद करते हैं वो लंगड़ा आम खाते हैं, जो हरे रंग का होता है पूरा वो आम, अंदर से काटो तो ऑरेंज कलर का निकलता है, तो वो जो होता है वो लंगड़ा आम होता है। ठीक है, नाज़मा भी हैं और हमारे साथ हीरा भी हैं। नाज़मा साहबा, आपने जो चीज़ें बनाई हैं, आप जब जैसे रबड़ी, आपने रबड़ी है ना ये वाली जो बताई, मलाई रबड़ी, ये अगर आपने बनाई है तो आप क्या किसी को क्या सजेस्ट करेंगी? अगर ये बनाया साथ में तो मैंगो को कौन सी चीज़ साथ में ऐड कर सकते हैं? जो इसमें तो ऑलरेडी हमने दूध भी डाला हुआ है और इसको हमने ब्रेड भी वैसे ही सही होती है, नॉर्मल ड्राई फ्रूट वगैरह हैं। इसके अलावा ये है कि आम ऐसा है ना कि आम होता है गरम, उसके साथ हम जामुन भी खा सकते हैं। और अभी आपने एक बात की है कि रेशा होता है, तो ये अल्लाह ताला की नेचर है, अल्लाह ताला का हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि उसने रेशे वाली चीज़ें पैदा की हैं जो कि फाइबर होता है। फाइबर वो होता है, हमारे खाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारी आंतों में जितनी भी चीज़ें फंसी हुई होती हैं वो फाइबर के साथ हमारी रिलीफ हो जाती हैं। अच्छा, तो आम में यह है कि फाइबर भी होता है और ये प्रेगनेंसी में भी बहुत फ़ायदा करता है। आप आम की चीज़ें बनाएं, मिल्क शेक पिलाएं ऐसे में। और आम तो ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी जाएं किसी मरीज को देखने तो गिफ्ट भी लेके जाएं। वो मैंने कहा तो आपकी जिंदगी आसान कर दी। जब मैंगो के सीजन आए थे तो फेस मास्क भी बन रहे होते हैं मैंगो के साथ। क्या ही बात है, क्या ही बात है। खवातीन किसी चीज के कोई पीछे नहीं छोड़ती हैं, किचन से सारे ब्यूटी हैक्स निकाल लेती हैं। हीरा, ये आपने जो नमकीन चीजें बनाई हैं, अगर आप जिस तरह बता रही थी कि आपने ये राइस के साथ जो बनाया है डिश, तो इसके लिए आप राइस ही इसके साथ ऐड कर सकते हैं या आप बस इसको ऐसे भी रख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं। जो लोग डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो चावल नहीं खाते तो वो ऐसे भी खा सकते हैं, ये फुल मील हो जाएगा। मैंगो पूरी को हलवा जो बता रही थी मैंगो वाला, वो बनाया उसके साथ क्या? मैंगो पूरियों को जो है ना आप चटनी के साथ खाएं। मैंगो की चटनी बिल्कुल ये वाली जो चटनी है, कैरी की चटनी, इसके साथ आप खाएं, ये बहुत मज़े की लगती है। और इसके साथ हम मैंगो स्लैश भी बना सकते हैं। मैंगो के चंक्स ले लें, उसके अंदर मिंट डाल लें और गुड़ डाल लें, बर्फ़, और उसको आप ग्राइंड कर लें, एक स्लैश बन जाएगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। स्लैश बना के पीने से, ठीक है। अच्छा, ये बताएं और कोई ऐसी चीज़ जो आप जल्दी से बताना चाहें कि भाई ये ज़रूर बनाएं और आज ही बना के ट्राई करें इसको? मैंगो डिलाइट बना सकते हैं। जो दही ले लें, दही का पानी निकाल लें बहुत अच्छी तरीके से और उसके अंदर मैंगो के चंक्स डाल के और मिक्स करके आप खा सकते हैं। मैंगो डिलाइट बन जाता है। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश है शमा कि आज आप शेफ आए हुए हैं तो आप लोग क्यों हम मैंगो, वैसे तो सारी बातें सबको मोहब्बत होती है, कौन है जो नहीं पसंद करता? जो नहीं पसंद करता मैं कहती हूँ वो हमारे से ताल्लुक, इस दुनिया से उसका ताल्लुक नहीं है। तो कोशिश ये मेरी कि आप खास बातें बता के जाएं ताकि लोग कुछ सीखें। आप क्या सबसे बेस्ट बनाती हैं मैंगो में? मैंगो में मैं मैंगो डिलाइट बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मैं आइसक्रीम बहुत अच्छी बना लेती हूँ मैंगो की। अच्छा, ये कैसे बनती है? मैंगो की आइसक्रीम ऐसे बनती है कि आप क्रीम ले लीजिए, बेशक टेट्रा पैक की ले लें या आप घर में जो जमा करते हैं क्रीम वो जमा ले लें। आप उसको अच्छी तरह से बीट कर लें। बीट करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा आप मैंगो का पल्प ऐड करें, थोड़ी सी चीनी ऐड करें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर उसको आप जमा दें। और बीच में ना आप उसके चंक्स ज़रूर ऐड करें, बड़े बड़े जो है ना मैंगो के। और उसके बाद ना उसको आप थोड़ा सा झटके उसको डब्बे को जिसमें आप जमा रहे हैं और बाद उसके ऊपर ना फॉइल लगा के और उसको आप फ्रीज कर दें। मैं खाली 3 से 4 घंटे में आपकी आइसक्रीम बन जाती है। स्कूप से निकालें, आम के साथ उसको सर्व करें, बहुत मज़े की, बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है। बाजार की आइसक्रीम जो होती है वो कभी भी क्रीम से नहीं बनती है, वो अंडे की सफेदी से बन रही होती है। जो आप घर में बनाएंगे आइसक्रीम, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जो घर में आप आइसक्रीम बना के बच्चों को दे रहे हैं वो आपको पता है कि आपने क्रीम से बनाई है और घर की क्रीम से बनाएंगे तो और वो हेल्दी होगी। सही। आप मीठे में क्या बताएंगे उन लोगों को, खास तौर से जो कि डाइट कॉन्शियस हैं और लेकिन खाना भी चाहते हैं मीठा? हाँ, सबसे पहले तो मैं
ये कहूँगी कि शुगर पेशेंट्स होते हैं वो भी अगर मैंगो से अक्सर अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो मैंगो ले रहे हैं उसके साथ वो थोड़ी सी फ्रेश क्रीम लें या योगर्ट लें, क्योंकि मैंगो के साथ अगर आप थोड़ा सा फैट्स ऐड कर लेते हैं तो आपकी शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होती शुगर के साथ अगर आप लेते हैं। उसके अलावा अगर मैं शुगर फ्री चीज़ों में बताऊँ तो सबसे अच्छा ये है कि जो आप अपने बच्चों को हेल्दी देना चाह रहे होते हैं, मैंगो के सीज़न में मेरे घर में मैंगो की आइसक्रीम हर वक्त बनी रहती है, लेकिन उसके अंदर मैं कोई क्रीम यूज़ नहीं करती। आपके मैंगो की हाँ, कोई भी क्रीम, मैं दूध के अंदर जो है मखाने भिगोती हूँ और उसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं फिर मैं उसको अच्छे से ग्राइंड करती हूँ। मखाने का इतना अच्छा सा उसकी टेक्सचर होता है कि वो आपका खुद ही क्रीमी हो जाता है। उसके अंदर आप मैंगो की प्यूरी ऐड कर दें, उसके अंदर कोई पानी नहीं। उसके बाद उसके अंदर आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको ऐड करने हैं, उसके अंदर मैं अक्सर ओट्स का फ्लावर भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए वो भी अच्छा होता है। तो वो आइसक्रीम जब बन जाती है तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि मम्मा ने आइसक्रीम खिलाई है या हमें क्या खिला दिया है। तो उसके अंदर आप चंक्स वगैरह भी ऐड कर दें, जेली सर्व करते वक्त आप उसके साथ जेली दे दें, तो ये बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो जाता है बच्चों के लिए। बड़े भी ले सकते हैं, जाहिर सी बात है। इसके अलावा आप जो ब्रेड्स होती हैं आपकी, जो आप ब्राउन ब्रेड बना रहे होते हैं, उसके अंदर भी आप मैंगो का फ्लेवर दे सकते हैं। चलिए, आप सबसे अच्छा जो आम है वो आम है जो दरख्त पे से पक के उतरता है। तो जो हमारा देसी आम होता है ना वो फुल ऑफ समझें कि आयरन है और उसका रेशा बड़ा अच्छा होता है। फाइबर, जिस तरह से नाज़मा ने बताया कि उसमें फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, और हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो जो खाएंगे ना तो उससे फ़ायदा भी है। हमारा जो कच्चा आम उतार लेते हैं और फिर उसको केमिकल लगा के पकाते हैं ना, तो वो उससे उसका टेस्ट और वो जो उसकी चीजें होती है, खासियत होती है, वो कम हो हमें जाती अपने है। घर में आम का दरख्त लगाना होगा। पहले लगते थे, हमने बचपन में देखे हैं, कराची में हर घर में होता था, हर घर में होता था आम का पेड़, और हमारे घर में भी होता था आम का पेड़। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कैरी के आते ही सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि कैरी का शरबत जरूर बनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इसकी तासीर जो है वो क्योंकि जो अप्रैल और मई की जो गर्मी है ना, वो फिर उसी का तोड़ वही भाई निकालता है। माशाल्लाह इतने अच्छे शेफ हमारे पास आए हुए हैं। इनके पास वैरायटी ऑफ फूड है, वैरायटी ऑफ डिशेस हैं, और उससे बढ़कर इनकी काबिलियत है जो इन्होंने सीखा है। बहुत शुक्रिया हीरा आपका भी, नाज़मा साहिबा आपका भी शुक्रिया बहुत, शमा, और आपका भी, अगर मैं आपका नाम याद रखा है मैंने तो फरिया आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप चारों से मिलके, और मुझे बहुत वैरायटी सीखने को मिली है आप लोगों से। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ट्राई करूं और टेस्ट करें फिर आपको प्लीज आप। अच्छा, बिल्कुल आप, मैं यकीनन टेस्ट करूंगी, लेकिन आप जब टेस्ट कर सकते हैं जब आप खुद बनाएंगे, तो अपने हाथों से ही थोड़ी सी मेहनत कीजिए अपने घर वालों के लिए, क्योंकि आपकी मोहब्बत जो है ना इन तमाम डिशेज में नजर आती है ना। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप चारों का। और यहाँ आपको कहूँगी अपना दिन का आगाज अच्छा सा कीजिए और अच्छे से आगाज कर अच्छी सी बात कीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।